अवधेश जी, एक बात और मैं पूछना चाह रहा था। इसके अलावा उन्होंने जब अपना भाषण अंत करने वाले थे नीतीश कुमार, उन्होंने कहा कि पीएम पद को लेकर के किसने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा अरे चुप रहो यार। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा हम इसके लायक नहीं हैं, हम भ्रम नहीं पालते, अगर भ्रम पालेंगे तो वही हश्र होगा जो किसी जमाने में एचडी देवगौड़ा का हुआ, इंद्र कुमार गुजराल का हुआ, चौधरी साहब का हुआ और चंद्रशेखर का जिस तरीके से हुआ। अपनी इस बात के जरिए वो इशारा क्या देना चाहते थे? क्योंकि कई उनके ऐसे सहयोगी हैं बिहार के अंदर, कई उनके सहयोगी हैं या यूं कहें कि राजनीतिक सिपह सलार हैं जो बार बार ये कह चुके हैं कि राजनीतिक स्वीकार्यता अगर बनेगी तो नीतीश कुमार भी बेहतर प्रधानमंत्री हो सकते हैं। नहीं, यहाँ तो देखो कुछ तो बातें ऐतिहासिक घटना है कि छोटी पार्टी कम सांसद लेके इस भारत में जब भी बाहर के समर्थन से सरकार बनी है वो गिर गई है, उसका पतन हो गया है असमय। दूसरा इसमें यह भी है कि भैया अगर हम ऐसी सरकार बनाएंगे तो कांग्रेस का समर्थन लेना पड़ेगा। कांग्रेस ने चरण सिंह का सत्यानाश किया, कांग्रेस ने चंद्रशेखर का कर दिया, देवेगौड़ा जी का कर दिया, गुजराल का कर दिया, वही हश्र मेरा भी होगा। और जैसे देवेगौड़ा जी फिर राज्य में लौटने के बाद किसी काम के नहीं रहे क्योंकि प्रधानमंत्री हो गए तो मुख्यमंत्री, वही दशा कहीं मेरी भी ना हो जाए। इसीलिए अगर बनना भी हो तो उस रूप में देखने की बजाय हमको कुछ नया कुछ करना पड़ेगा। ये उसमें नहीं है कि हम जो है बिल्कुल, ये एक संकेत भी है कि कोई अगर नया समीकरण बने। लेकिन इसमें कांग्रेस के लिए तो इस समय संकेत साफ है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है, आपके समर्थन पर। इतना तो मैं अभी तत्काल उसमें से निकाल रहा हूं। लेकिन राशिद जी, बात यह है कि नरेंद्र मोदी को लेकर के नीतीश कुमार और उनके सहयोगी इतना आगे बढ़ गए हैं। कई बार व्यक्ति जो है रणनीति बनाता है, उसमें राजनीति में वो कई बार इतना आगे बढ़ जाता है, अपने लिए इतनी जटिल स्थिति पैदा कर देता है कि वो समझता है कि यहां से वापस जाना आवश्यक है, लेकिन उसके वापस लौटने की स्थिति नहीं रहती है और उसके जो राजनीतिक परिणाम होते हैं वो उसको भुगतना पड़ता है। इस समय नीतीश कुमार मोदी को लेकर के और जनता दल उसी हालत में पहुंच गई है। मनीष, क्या आप मानेंगे, क्योंकि वाकई में कई अहम बातें कही हैं। अवधेश जी की बात से कई मुद्दों पर सहमत होने की वजह है, नीतीश कुमार ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए राजधर्म का पालन करो, वो हमेशा कहा करते थे। अगर हमारी बात अनसुनी कर दी जाती है तो हम क्या करेंगे? राजनीति में समझौता होता है लेकिन बुनियादी चीजों में समझौता नहीं होता। इसके अलावा उन्होंने कहा टोपी भी पहननी पड़ेगी, टीका भी लगाना पड़ेगा, ये देश हवा बनाने से नहीं चलता। भुखमरी, कुपोषण, पीने का पानी, ये सब समस्या लगभग इनडायरेक्टली गुजरात के लिहाज से याद करके उन्होंने तंज कसा, हम कहां से समंदर का किनारा लाएंगे। क्या वाकई में वो जो एक थिन लाइन होती है जिसे हम खबरनवीस लक्ष्मण रेखा कहते हैं, क्या वो लक्ष्मण रेखा पार हुई है? देखिए, मैं राशिद आखिरी कमेंट तो आखिरी में दूंगा, लेकिन उसके पहले ये कहूंगा, आपने जिस तरीके से द्वारका तक पहुंचने की बात की, समंदर के किनारे की बात की, अवधेश जी को भी मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि लक्ष्मी का स्रोत वहां पर है और तमाम चीजें। लेकिन मैं ये कहूंगा कि नीतीश, आप अगर महाभारत सीरियल याद करें तो उसमें कृष्ण कौन बना था? उसका भी नाम नीतीश था। और नीतीश यहां पर भी राजनीति में कृष्ण बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण कैसे थे? कृष्ण मुदभाषी थे। लेकिन यहां आज नीतीश अहंकार से लबरेज। लेकिन महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए साम दाम दंड भेद सबकी जरूरत होती है मनीष। और यहाँ केवल और केवल अहंकार दिखाई दिया, जिसमें शालीनता नहीं। युद्ध लड़ने के लिए जो उसमें सेनानी हैं उनको साथ लेकर चलने में रास्ता दिखाना है। देखिए, कमांडर को तो बिल्कुल पेशेंस, उसका पहला है धैर्य, संतुलन, दुश्मन की और दोस्त की सही परख, सही समय पर कितना बोलना, कैसी रणनीति बनाना, ये सारे गुण उनमें होना चाहिए। लेकिन जहां अहंग आ रहा हो, समय तो सही है ना अवधेश जी, पॉलिटिकल टाइमिंग तो सही है। इस पे मैं आखिर में राशिद जब बोलोगे तब बताऊंगा। साथी के प्रति कुटिलता, साथी के प्रति अहंग, ये किसी भी विवेकशील नेतृत्व की पहचान अच्छे राजनेता की तो हो सकती है, नेता की भी नहीं हो सकती है। नीतीश जो कुछ भी दिखा रहे हैं उसमें इस समय भाजपा के विरोधी, एनडीए के विरोधी को थोड़ी प्रसन्नता जरूर हो रही होगी, लेकिन वो भी सोचते होंगे कि भैया इस आदमी के साथ अगर हमने भी गठबंधन किया तो इसके अहंग से साथ समझौता कठिन होगा। अवधेश जी, राजनीतिक कुशलता और कुटिलता वाकई में एक थिन लाइन है। लेकिन मैं यही पूछूंगा आपसे, राजनीतिक कौशल और राजनीतिक कुटिलता किसमें नहीं है? क्या नीतीश कुमार में नहीं है? क्या शरद यादव में नहीं है? और बल्कि इस टेरिटरी से हम बाहर जाएं, क्या मुलायम में नहीं है? क्या मायावती में नहीं है?
क्या बीजू जनता दल के बाकी तमाम लोगों में नहीं है? क्या चंद्रबाबू नायडू में नहीं है? यानी मैं कहूंगा कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक राजनीतिक कौशल के साथ साथ क्या आप इनकार करेंगे कि राजनीतिक कुटिलता वास नहीं करती?